Hello friends, here I am Shweta Tiwari explaining physical quantities. So what are physical quantities? Those quantities which can be defined. ऐसी quantity जिन्हें आप define कर सकते हैं and measured कर सकते हैं, जिनकी definition है और जिनको आप measure कर पाते हैं. Like that आप mass की बात करते हैं, it is 2 kg. Length की आप बात करते हो, it is 2 meter. यानी कोई भी quantity जिसे आप measure कर सके, जिसकी आप definition लिख सकें, उसे आप क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. अब फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स. ये टू टाइप्स की होती है. वन ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड. तो आप लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स होता है न्यूमरिक वैल्यू होती है. क्या होती है? न्यूमरिक वैल्यू. न्यूमरिक वैल्यू मीन्स होता है कोई नंबर इसमें प्रेजेंट होता है. जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो जाती है. क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. बट ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं. एक बात और याद रखिएगा कि ओनली मैग्नीट्यूड या फिर ओनली डायरेक्शन का कोई मीन नहीं होता. या तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, तब आप किसी क्वांटिटी को क्या कह सकते हैं? वेक्टर कह सकते हैं. याद रखना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, then the quantity is said to be a vector quantity. But the quantity that have only magnitude is said to be a scalar quantity. For example, आपका scalar quantities हो जाती है जैसे mass, length, temperature. ये सभी क्या स्केलर क्वांटिटीज है क्योंकि इनमें कोई भी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है. जबकि वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये क्वांटिटीज कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं. वेरी एक्सप्लेनिंग डिस्टेंस. सो लुक एट द बोर्ड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? The length of the path from initial position to the final position. यानी कि कोई जहाँ से चलना शुरू करता है उसे आप कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पर वो फिनिश करता है उस पोजीशन को आप कहते हैं फाइनल पोजीशन. सो एज्यूम दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए. अब ये पॉइंट ए से यहाँ पर गया. एज्यूम दैट देयर इज अ पॉइंट बी, देन सी, देन B and come back to the point A. वापस वो point A पर आ गया. So here is the A, B, C and D. There are 4 points. अब जो ऑब्जेक्ट है वो A से पहले कहाँ पर गया? B पर गया. तो AB के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AB इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया है 2 मीटर. तो ऑब्जेक्ट A से B तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2 मीटर. नाउ A से C पर गया, तो A से जब वो C पर जाएगा तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा AB प्लस BC. तो AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 प्लस 2. इट मीन्स 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की उसने. सिमिलरली अभी ऑब्जेक्ट A से B गया, B से C पर गया, अब C से D पर गया. तो AD की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AB प्लस BC प्लस CD and that is equal to 2 plus 2 plus 2, यानी कि 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अब ये ऑब्जेक्ट जो है वापस A पर ही आ जाता है, यानी A to A अगर डिस्टेंस आप फाइंड आउट करें तो इट इज इक्वल टू 8 मीटर. So it means that the total length covered by an object between point A to A कितना हो जाएगा? 8 मीटर. One more point, the SI unit of distance is मीटर. SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर होती है, जिसे आप शॉर्ट में स्मॉल m से डिनोट करते हैं. तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. इज इट क्लियर? वन अनदर इज CGS यूनिट. अगर आपसे कोई CGS यूनिट पूछे तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर. CM का मतलब है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यूज करते हैं. SI यूनिट हो गई मीटर, CGS यूनिट हो गई सेंटीमीटर. अनदर पॉइंट इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब ये स्केलर क्यों है? क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. अनदर थिंग इज इट इज पाथ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी. पाथ डिपेंडेंट से मीन होता है कि आपने देखा कि जब मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया बिटवीन A टू B की, A टू A की डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैंने पहले A से B का डिस्टेंस मेजर किया, देन B से C का डिस्टेंस, देन C टू D एंड देन D टू A. यानी ओवरऑल जो उसने लेंथ ट्रेवल की वो मैंने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया. इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी?
पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, क्योंकि जितना आप चले हो, जितने कदम भी आपने ट्रेवल किए होंगे वो किस में आ जाएंगे, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। जैसे कि आप लोग मोबाइल में स्टेप ट्रैकर को देखते हो, स्टेप ट्रैकर क्या करता है कि आपने कितने फीट ट्रेवल किए, यानी आपने कितने कदम रखे, जितने कदम आपके ट्रेवल होते हैं उनका ओवरऑल मेजरमेंट करके आपको बता दिया जाता है कि आप इतने मीटर्स और इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर बात आती है कि पाथ डिपेंडेंट है, आप जितना चलेंगे, जहां जहां पर चलेंगे उन सभी का समीशन क्या आएगा, डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए डेफिनेशन है लेंथ ऑफ द पाथ कहां से कहां तक, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो यहां से यहां तक आप चले, इतना चले, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। Now I am discussing about displacement. So what is displacement? The shortest length covered by an object from initial position to final position. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है या कवर करता है, आप उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने डिस्टेंस में फिगर लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है तो पॉइंट ए से वो कहाँ पर गया, बी पर, बी से सी पर, और सी से वो वापस कहाँ पर आया, डी पर, और डी से वापस ए पर आ गया। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया ए, बी, सी एंड डी। कंडीशन वही है कि ऑब्जेक्ट ए से चल करके वापस ए पर आता है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। एज वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट है, साथ में डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड हो गया प्लस डायरेक्शन भी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के साथ ट्रेवल करेगा, यानी क्वांटिटी है, प्लस में चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी मेंशन है। तो एज वी नो दैट कि ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, 2 मीटर। तो ए टू बी कितना हो गया, 2 मीटर। बी से सी पर कितना हो गया, 2 मीटर। एंड सी से डी पर भी कितना हो गया, 2 मीटर। डी से ए पर आए तब भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 मीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट ए से चल के वापस ए पर पहुंच गया। एक और बात, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि ये भी एक चीज पॉइंट याद रख लेना कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि पाथ पर डिपेंड ही नहीं करती। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप ए से बी पर गए, बी से सी पे गए, सी से डी पर गए, व्हाटएवर। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि आप पॉइंट ए पर वापस आ गए ना। अगर आप पॉइंट ए पर वापस आ गए तो आपने कोई भी लेंथ ट्रेवल नहीं की। इट मीन्स दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से ए पर वापस आ गया, यानी जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वहीं वापस पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी थी इस कंडीशन में, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। सेम एज अब अगर हम यहाँ पर एक एक पॉइंट के लिए कंपेयर करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो याद रखिएगा ए से बी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो एक और बात कि अगर टू ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं और सेम लेंथ ट्रेवल करते हैं तो उनका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इक्वल होगा। तो फॉर ए टू बी the distance is also 2 meter and the displacement is also 2 meter. But for A to C, अगर आप पॉइंट A से C पर आते हो तो A से C पर आने के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB प्लस BC यानी 4 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ जाएगा। अंडर रूट 8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो देखो डिस्टेंस आ गई 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 2 अंडर रूट 2 मीटर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन A to D
और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू डी। तो जब ऑब्जेक्ट ए से डी पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, तो कितना चले 2 + 2 + 2 यानी टोटल आप 6 मीटर चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना चले, ए से डी का जो शॉर्टेस्ट पाथ तो है वो कितना है, ए से डी के लिए 2 मीटर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। सो ओवरऑल आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एवरी टाइम कैसी है, आपकी पॉजिटिव तो है और साथ में डिस्प्लेसमेंट से कैसी है, ग्रेटेस्ट है। केवल एक कंडीशन है जहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम पाथ पर ट्रेवल करते हैं, जो कि कौन सी है, ए बी कंडीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट सेम पाथ पे सेम डायरेक्शन में चलता है तो फिर वो क्या करेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पाथ पर चलता है या अलग डायरेक्शन में जाता है तो ऐसी कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट डिस्कशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव while displacement may be positive, may be negative और zero। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि assume that there is a point A and there is a point B। अब कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और B पॉइंट तक जाता है। assume that this distance is 10 मीटर। now ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर A से B पर जाता है तो A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, 10 मीटर। सिमिलरली उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना रहेगा, 10 मीटर रहेगा। रीजन क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो और ऑब्जेक्ट सेम लेंथ से ट्रेवल करे तो उनके मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्ट जो है बी पॉइंट से वापस चल करके सी पॉइंट पर आया और जो सी पॉइंट है वो ए एंड बी के बिटवीन में लाई करता है, तो बीसी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। सेम एज एसी के बिटवीन की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। नाउ अब अगर आप ए टू सी के लिए क्या फाइंड आउट करें, ए से सी के लिए डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए सी क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है यानी पाथ डिपेंडेंट होती है, तो आप टोटल कितना चले, 10 + 5 चले, तो ओवरऑल आप 15 मीटर चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आप शॉर्टली कितना चले ये देखना है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, ए टू सी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास में ओनली 5 मीटर। तो डिस्टेंस आया 15 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट ए से सी पर आया। दूसरी चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ए बी इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 10 जब वो ए से बी तक गए। तो एक चीज आप देख रहे हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। किस तरीके से कि डिस्प्ले, पहली कंडीशन ले लेते हैं, तो ए बी अपॉन ए बी यानी 10/10 दैट इज इक्वल टू 1, तो यह तो 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस ले लीजिए, 5/50 कितना हो गया, 1/3 एंड दैट इज 0.9 बार लाइन, तो इट इज लेस देन 1। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1 से लेस देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन इज दैट कि डिस्प्लेसमेंट ओवर जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा 1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी